दोस्तों नमस्कार। स्मृति मंधाना वेस्ट इंडीज वुमेन के खिलाफ खेली तूफानी पारी, तो वहीं रेणुका सिंह वेस्ट इंडीज वुमेन के 5 विकेट लेकर कमर ही तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। दोस्तों, इंडिया वुमेन बना वेस्ट इंडीज वुमेन के बीच फर्स्ट ओडीआई मैच बड़ोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में खेला गया। दोस्तों, इस मैच में क्या उलटफेर देखने को मिला, ये सारी बातें इस वीडियो के आगे मैं बतलाने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले यदि आप अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों ये आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसमें आपका कुछ भी नहीं जाता। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वेस्ट इंडीज वुमेन के कप्तान हिली मैथ्यू ने आज टॉस जीती और पहले गेंदबाजी करने का फैसला करी। दोस्तों, कुछ ही क्षण बाद इंडिया वुमेन के सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की जोड़ी मैदान पर उतरी और आते के साथ ही ये दोनों बल्लेबाज चौको छक्कों की बरसात करने लगी। दोस्तों, देखते ही देखते ये दोनों बल्लेबाज इंडिया के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, 110 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का पहला झटका प्रतिका रावल के रूप में लग गया। दोस्तों, उन्होंने अपनी टीम के लिए 40 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 4 चौका भी शामिल रहा। दोस्तों, अब स्मृति मंधाना का साथ देने हरलीन देओल आई। इन दोनों के बीच भी 50 रनों की साझेदारी हो गई। लेकिन दोस्तों, 160 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का दूसरा झटका स्मृति मंधाना के रूप में लग गया। दोस्तों, उन्होंने अपनी टीम के लिए 91 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 13 चौका शामिल रहा। हालांकि दोस्तों, स्मृति मंधाना शतक बनाने से चूक गई। दोस्तों, अब इंडिया वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने इंडिया वुमेन के कप्तान हरमनप्रीत कौर आई और देओल के साथ देखते ही देखते 66 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन दोस्तों, 226 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का तीसरा झटका हरलीन देओल के रूप में लग गया। दोस्तों, उन्होंने इंडिया वुमेन के लिए 44 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौका और 1 छक्का भी शामिल रहा। दोस्तों, अब कप्तान हरमनप्रीत कौर का साथ देने इंडिया वुमेन के खतरनाक बल्लेबाज ऋचा घोष आई। लेकिन दोस्तों, 237 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का चौथा विकेट हरमनप्रीत कौर के रूप में लग गया। दोस्तों, उनकी बल्ला से मात्र 34 रन आया, जिसमें 3 चौका और 1 छक्का भी शामिल रहा। दोस्तों, इसके पश्चात इंडिया वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने जेमिमा रोड्रिगेज आई। दोस्तों, ऋचा घोष के साथ 27 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन दोस्तों, 264 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का 5वां झटका ऋचा घोष के रूप में लग गया। दोस्तों, उन्होंने अपनी टीम के लिए 26 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 चौका और 1 छक्का भी शामिल रहा। दोस्तों, अब जेमिमा का साथ देने दीप्ति शर्मा आई। दोस्तों, इन दोनों के बीच भी 33 रनों की साझेदारी हो गई। लेकिन दोस्तों, 297 रन के कुल स्कोर पर इंडिया वुमेन का छठा झटका जेमिमा रोड्रिगेज के रूप में लग गया। दोस्तों, उनकी बल्ला से मात्र 31 रन आया। दोस्तों, इसके पश्चात इंडिया वुमेन के जो भी बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, वो क्रीज पर ज्यादा देरी नहीं टिक पाए। इक्का दुक्का रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। दोस्तों, ये आप सभी को बतला दूं कि इंडिया वुमेन की पूरी टीम मिलकर 50 ओवर में 9 विकेट खोकर बोर्ड पर 314 रन ठोक दिए। दोस्तों, अब वेस्ट इंडीज वुमेन को इंडिया वुमेन से फर्स्ट ओडीआई मैच जीतने के लिए 50 ओवर में 315 रन बनाने थे, जो कि इतना आसान तो नहीं पर नामुमकिन भी नहीं था। दोस्तों, ब्रेक के पश्चात वेस्ट इंडीज वुमेन के सलामी बल्लेबाज वेस्ट इंडीज वुमेन के कप्तान हिली मैथ्यू और कविना जोसेफ की जोड़ी मैदान पर उतरी। लेकिन दोस्तों, जब तक ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर संभल पाते, महज 0 रन के कुल स्कोर पर वेस्ट इंडीज वुमेन का पहला झटका कविना जोसेफ के रूप में लग गया। दोस्तों, उनकी आज खाता भी नहीं खुला। दोस्तों, इसके पश्चात वेस्ट इंडीज वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने राशिदा विलियम्स आई। लेकिन दोस्तों, 3 रन के कुल स्कोर पर वेस्ट इंडीज वुमेन का बहुत बड़ा झटका हिली मैथ्यू के रूप में लग गया। दोस्तों, आज कप्तान का भी खाता नहीं खुला। दोस्तों, अब वेस्ट इंडीज वुमेन की ओर से 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने दिंद्रा 2-3 आई। लेकिन दोस्तों, दिंद्रा 2-3 भी
क्रीज पर ज्यादा देरी नहीं टिक पाई, महज 8 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गई। दोस्तों जब रास्ता का साथ देने से मैंने कैंपबेल आई, लेकिन दोस्तों 11 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का चौथा झटका रास्ता विलियम्स के रूप में लग गया। उनकी बल्ला से मात्र 3 रन आया। दोस्तों जब कैंपबेल का साथ देने एलियाने आई, दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज एक बार पुनः वेस्टइंडीज वुमेन की पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोस्तों 26 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का पांचवा झटका एलियाने के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 13 रन आया, जिसमें 2 चौका शामिल रहा। दोस्तों अब कैंपबेल का साथ देने सबिका गजनबी आई, लेकिन दोस्तों 34 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का छठा झटका सबिका गजनबी के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 3 रन आया। दोस्तों अब वेस्टइंडीज वुमेन की ओर से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करने जायदा जेम्स आई, लेकिन दोस्तों 52 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का 7वां विकेट जायदा जेम्स के रूप में गिर गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 9 रन आया। दोस्तों इसके पश्चात वेस्टइंडीज वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने एफ.आई. फ्लेचर आई, लेकिन दोस्तों 66 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का 8वां झटका से मैंने कैंपबेल के रूप में लग गया। दोस्तों उन्होंने अपनी टीम के लिए 21 रनों की पारी खेली। दोस्तों अब फ्लेचर का साथ देने करिश्मा रामहरक आई। दोस्तों इन दोनों के बीच 18 रनों की साझेदारी हुई ही थी कि तभी अचानक 84 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का नामा झटका करिश्मा रामहरक के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 11 रन आया। दोस्तों इसके पश्चात वेस्टइंडीज वुमेन की ओर से बल्लेबाजी करने शमीला कोनेल आई, लेकिन दोस्तों 103 रन के कुल स्कोर पर वेस्टइंडीज वुमेन का 10वां झटका शमीला कोनेल के रूप में लग गया। दोस्तों उनकी बल्ला से मात्र 8 रन आया। दोस्तों ये आप सभी को बतला दूं कि वेस्टइंडीज वुमेन की पूरी टीम मिलकर 26.2 ओवर में 10 विकेट खोकर बोर्ड पर मात्र 103 रन ही बना पाई, और इस तरह से दोस्तों वेस्टइंडीज वुमेन की टीम इंडिया वुमेन की टीम से फर्स्ट ओडीआई मैच 211 रनों से बुरी तरह से हार गई। दोस्तों आज के मैच में इंडिया वुमेन के प्लेयर रेणुका सिंह को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने 10 ओवर में 29 रन देकर वेस्टइंडीज वुमेन के 5 विकेट झटकी थी। तो दोस्तों आप सभी को रेणुका सिंह की गेंदबाजी और कप्तान हरमनप्रीत कौर की कप्तानी अच्छी लगी तो इस चैनल को दिल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।